बच्चा लोग, आज हम करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स फाइनल गुड के और इंटरमीडिएट गुड के। ये एग्जाम्पल्स कर लो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे क्या होता है। ठीक है, और एग्जाम्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पेपर पब्लिश्ड बाय अ पब्लिशर। अब आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, देखना है कि पब्लिशर भाई होता कौन है, क्या करेगा। दिमाग लगाओ कि अब एक पब्लिशर पेपर क्यों खरीदेगा। पब्लिशर का काम क्या होता है, किताबें छापना। किताबें किस पे छापेगा, पेपर पे छापेगा, राइट। तो वो पेपर खरीदेगा, उसको छापेगा और फिर बुक को बेचेगा ना मार्केट में। तो क्या मेरे पेपर की वैल्यू बढ़ रही है, वो प्रोडक्शन हो रहा है उस पेपर पे, कुछ पब्लिशर क्या करेगा, प्रोडक्शन ही करेगा ना उसका। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ रही है हमारे पेपर की, क्योंकि अब वो बुक के फॉर्म में बिकेगा, वो महंगे में बिकेगा। तो यहाँ पे मेरा जो ये प्रोडक्ट है, जो पेपर होगा, अगर वो पब्लिशर खरीद रहा है तो वो एक इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कोल परचेज्ड बाय अ फैक्ट्री। अब एक फैक्ट्री कोल खरीदेगी तो भाई वो नॉर्मल लोग तो नहीं खरीद लेंगे, उसके बाद वो कोल को कोल की तरह थोड़ा ना बेचेगा। अगर फैक्ट्री खरीद रही है तो अब वो उसको शायद जलाएगी, उससे कुछ और बनाएगी, फैक्ट्री वाले कुछ ना कुछ काम ही करेंगे यार उसका। ठीक है, तो कोल की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि वो उसको प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे, उसको अभी भी प्रोडक्शन लाइन के अंदर है। प्रोडक्शन लाइन के अंदर है तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन है बुक्स परचेज्ड बाय अ बुक सेलर। अब कोई बुक सेलर बुक्स खरीदेगा। अब बताओ ये क्या होगा, ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। बुक सेलर क्या करेगा, खुद के पास रखेगा किताब को, पागल थोड़ी है। बुक सेलर का काम क्या होता है, बुक को सेल करना। तो मार्केट में बेचेगा। अब मार्केट में बेचेगा तो यार वो खुद की मेहनत का भी तो पैसा लेगा कि यार मैं दिन भर दुकान में बैठता हूँ तो मैं तो पैसा लूँगा। मैं तो इस किताब को और महंगे में बेचूंगा, जहाँ से मैंने खरीदी मैं उससे भी महंगे में खरीदूँ बेचूंगा। तो यहाँ पे मेरा बुक भी क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, प्रोडक्शन प्रोसेस में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जो फाइनल बच्चा खरीदेगा किताब को, उस तक वो और महंगे में बेचेगा कि यार मैं दिन भर दुकान में बैठता हूँ तो मैं उसके भी पैसे लूँगा। तो यहाँ पे हमारी जो बुक्स, अगर वो बुक सेलर खरीद रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड ही होगा। ठीक है। फोर्थ पे आते हैं फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल। अब बताओ ये क्या होगा। अब कुछ बच्चा लोग जो है बोलेगा कि स्कूल ना पैसे लेगा यार, हमारे डेस्क के बेंचेस के पैसे लेगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी फर्नीचर की। यार मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल वाले अलग से पैसे लेते हैं बेंचेस की? नहीं ना, पिछले साल की दीदियों ने भी वही यूज़ करा, तुम भी वही यूज़ करोगे, वही बेंच टेबल। हर साल तुमसे अलग अलग पैसा नहीं मांग रहा वो उसके पास वही टेबल चेयर हमेशा पड़ी रहती है। ठीक है, तो वो उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा। उसको एक ही बार जब स्कूल ने जिस पैसे में ख़रीदा था वहीं पर ही उसका प्रोडक्शन लाइन ख़त्म हो गया। वो एक्स्ट्रा पैसे किसी से अब नहीं लेगा बार बार, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना जो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, जैसे टेबल चेयर लंबे टाइम तक चलेंगे यार, कम से कम 4-5 जनरेशन। हमारी तो स्कूलों में टूट भी जाते टेबल चेयर तो भी रखते हैं कि नहीं रखते। तो प्रोडक्शन उसकी ख़त्म हो चुकी है और प्रोडक्शन उसमें नहीं हो रहा है। वो हर इंसान से, हर बच्चे से, हर बैच से पैसे नहीं ले रहा है टेबल चेयर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो भले ही स्कूल ले रहा है, कमर्शियल यूनिट है, मैं समझ सकती हूँ, तब भी वो फर्नीचर फाइनल गुड ही होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है मार्केट में। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो हर एक बार लोगों से अलग अलग पैसे नहीं ले रहा है, वो प्रोडक्शन और नहीं हो रहा है उस टेबल चेयर का। ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेक प्रोडक्ट्स। अब मैं प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, इसमें तो भाई क्वेश्चन में ही बोल दिया कि इससे हम कुछ और करने वाले हैं, इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, इसका तो कुछ तो तिगड़म लगाएंगे और उसमें तिगड़म करके कुछ चेंज करेंगे। तो प्रोडक्शन हो रही है, किसी सामान का, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड, वेरी गुड। कार परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड। अब मेरे घर में मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदी, अब मैं इस गाड़ी में कुछ तिगड़म लगा के इसको आगे नहीं बेचने वाली, कोई नॉर्मल हाउस होल्ड नहीं करेगा। हाउस होल्ड, अब तुम कहोगे यार मैं तो कर सकती हूँ यार, मैं तो उसमें पेंट करके बेच दूंगी और मैं तो, तुम हाउस होल्ड हुए, अगर तुम बेच रहे हो तो तुम हाउस होल्ड नहीं हो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तुम फैक्ट्री हो गए, तुम फर्म हो गए। समझे। तो अगर हाउस होल्ड ने खरीदा है तो वो खुद ही के यूज़ के लिए करेगा, उसमें कोई तिगड़म नहीं लगाएगा, और तिगड़म नहीं लगा रहा है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ चुका है, अब उसमें कुछ ऐड नहीं हो सकता, वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। तो क्या होगा हमारा, कार अगर हाउस होल्ड खरीदेगा तो फाइनल, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, वेरी गुड। अगला है सीड्स परचेज बाय अ फार्मर। अब मैं एक फार्मर ने सीड्स खरीदी, अब वो सीड्स के दाम में थोड़ी ना बेच देगा अपने क्रॉप्स को, पागल थोड़ी है वो। अब उसमें कुछ तिगड़म लगाएगा, उसमें पानी डालेगा, अपनी मेहनत लगाएगा, मार्केट में बेचेगा, क्रॉप्स को बेचेगा ना वो फार्मर, क्या करेगा। तो फिर यहाँ पे क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही है सीड्स की, तो सीड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड, वेरी गुड। अगला है एलईडी टीवी परचेज्ड बाय अ डीलर। ठीक है, अब एक डीलर क्या करेगा,
डीलर का काम क्या होता है मैं ये समझा देती हूँ। डीलर को बेसिकली, अब मान लो आपके पास बहुत सारा सामान है, ठीक है, मेरे घर में टीवी है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो अब मैं खुद थोड़ा ना एक दिन के लिए दुकान खोल के बैठ जाऊंगी कि यार मेरे को एक ही टीवी बेचना है, अब मैं इसके लिए दुकान खोलूंगी। नहीं, मैं डीलर भैया के पास जाऊंगी, बोलूँगी भैया देखो मैं आपको बेच देती हूँ, आप ये इसको आगे बेच देना, ठीक है, मतलब आप मुझे बता देना, किसी को ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल करके बता देना, हम डील कर लेंगे, हम बेचवा देंगे, ठीक है। पर मैं अलग से नहीं बैठ सकती टीवी का सामान बेचने के लिए, राइट, मैं अलग से मेहनत नहीं कर सकती भाई, मेरे अंदर इतना टाइम नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल घर की बच्ची हूँ, ठीक है। तो मैंने डीलर भैया को बोल दिया कि आपके पास किसी को टीवी की ज़रूरत होगी ना, आप मुझे बता देना कि किसी इंसान को ज़रूरत है। तो अब डीलर क्या करेगा, वो मेहनत कर रहा है ना बैठ के दिन भर, वो लोगों के कॉल उठाता है कि आपको क्या चाहिए, आपको टीवी चाहिए, वो ऐड भी करता होगा शायद, लोगों के पास बेच बताता भी होगा कि टीवी चाहिए, टीवी ले लो, है ना। तो वो अपने पैसे लेगा, बताओ। अब वो वही टीवी, अब तुम कहोगे यार टीवी में कोई तिगड़म तो नहीं हुई यार, टीवी को तो टीवी की तरह ही बेच रहे हैं, आगे भी तो प्रोडक्शन थोड़ी ना हुई टीवी में, मैंने सर्विस भी तो दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने सर्विस लगाई अपनी, डीलर भैया ने बैठ के कॉल उठाए, लोगों की मेहनत करी है, तो अभी भी उस टीवी में कुछ वैल्यू ऐड करेगा, वो थोड़े महंगे में अपनी वैल्यू लगाएगा वो। तो यहाँ पे टीवी भी हमारा इंटरमीडिएट गुड हो जाता है, ठीक है।